भगवान बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर गए थे। उनकी यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और ज्ञान की खोज के महत्व को समझने में मदद करती है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर में कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। एक राजकुमार होने के बावजूद उन्हें सांसारिक सुखों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। जब उन्होंने जीवन की दुखों को देखा, जैसे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, उन्होंने महसूस किया कि जीवन में केवल ऐश्वर्य और विलासिता में सुख नहीं है। इन्हीं दुखों को समझने और उनके समाधान की खोज में सिद्धार्थ ने अपने राजमहल को छोड़ने का निर्णय लिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान त्याग। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सन्यासी का जीवन अपनाने का संकल्प लिया। वे आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा की शुरुआत राजगृह से की, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। वहां उन्होंने राजा बिंबिसार से मुलाकात की और उनकी धार्मिक प्रवृत्ति को देखा। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के राजसी लाभ से दूर रहकर अपनी यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया। इसके बाद वे वैशाली और श्रावस्ती के बीच स्थित विभिन्न गुरुओं के पास गए। उन्होंने आलार कालाम और उद्रक रामपुत नामक दो प्रमुख साधकों से ध्यान और योग की विधाएं सीखी, लेकिन उन्हें वहां पूर्ण संतोष नहीं मिला। उन्होंने अनुभव किया कि इन साधनों से वे उस सर्वोच्च सत्य को प्राप्त कर पा रहे हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद उन्होंने उरुवेला, वर्तमान में बोधगया, बिहार में जाकर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने 6 वर्षों तक अत्यधिक तप किया, जिसमें उन्होंने बहुत कम भोजन किया और अपने शरीर को कष्ट दिए। लेकिन इस प्रकार की कठोर साधना भी उन्हें आत्मज्ञान की ओर नहीं ले गई। एक दिन जब उनका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया, तो उन्होंने महसूस किया कि अतियों में जीवन व्यतीत करना, चाहे वह विलासिता की अति हो या तप